सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी अच्छे हो और आशा करती हूँ आप अच्छे रहेंगे और पढ़ाई में बहुत मन लगा रहे हैं। आज हम करेंगे पाठ 6 पेड़ पर बिताए 3 दिन। ये कहानी है जिसमें एक साहसी बालक के बारे में बताया कि उसने 3 दिनों तक कैसे भूखे प्यासे एक पेड़ पर बिताए हैं। शुरू करते हैं हम। शेर अक्सर जंगलों और कछारों में रहता है। कभी कभी वे उन जानवरों को मारकर खा जाता है जो जंगलों में चरने जाया करते जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, ये सब जाते हैं ना जंगल में कभी कभी चरने के लिए। एक बार एक गडरिया का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया। उन्हें जंगल में छोड़कर वे एक झरने के किनारे मछलियों को पकड़ने लग गया। जब शाम होने को आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया, मगर एक गाय गायब थी। उसने इधर उधर दौड़ धूप की, मगर उस गाय का पता नहीं चला। बेचारा बहुत घबराया कि मालिक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो क्या था, एक गडरिया। गडरिया का मतलब होता है कि जो गाय भैंस चराते हैं, यानी कि उनको घुमाते हैं, उनको खाना वाना करते हैं। तभी वो जंगल में उन्हें लेके गया तो उसने देखा क्या कि वहाँ पे मछलियाँ और सारे वो तैर रहे थे, वो मछली पकड़ने लग गया। तभी जब उसने गिनती की गाय की तो वो एक गाय गायब थी। तो उसने देखा कि मालिक तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो उसने क्या किया, ढूंढने लगा इधर उधर। जानवर को साथ लेकर लौटा, उन्हें बाड़े में बांध कर किसी से बिना कुछ कहे गाय की तलाश में निकल पड़ा। उस छोटे से लड़के की ये हिम्मत तो देखो। अंधेरा हो रहा था, चारों ओर सन्नाटा छाया था। कुछ देर तक तो वह गाय को ढूंढता रहा। तो उसने क्या किया, वहाँ ले जाके बाड़े में सब कुछ डाल दिया और फिर उसके बाद क्या किया, वापस जंगल में गया और गाय को ढूंढने लगा। जब वो गाय को ढूंढने लगा तो क्या हुआ, अंधेरा हो रखा था। अच्छे आदमी डर जाते, बट वो बालक नहीं डरा। जब उसे कुछ ना सूझा तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठानी। उसने पक्का इरादा कर लिया कि वह बगैर गाय के तो घर नहीं जाएगा। दिन भर का थका मांदा तो था ही, अंत उसे जल्दी ही नींद आ गई। फिर वह उसी पेड़ पर सो गया, यानी कि पर उसने निश्चय कर लिया था कि वह बिना गाय के नहीं जाएगा। अचानक पेड़ पर इतनी जोर से हिलने लगा कि उसकी नींद खुल गई। वह गिरते गिरते बचा। वह सोचने लगी, पेड़ कौन हिला रहा है। आंखें मलकर उसने देखा तो देखो पिक्चर में क्या है। पिक्चर में था कि वो वहाँ पे उसने क्या देखा था कि पेड़ कोई हिला रहा है। कौन, देखो पिक्चर में देख सकते हो, शेर है। कौन है, शेर। उसके रोंगटे खड़े हो गए, यानी कि उसके जो हाथ के बाल से वो, ठीक है, उसे कहते हैं रोंगटे। शेर पेड़ के नीचे खड़ा उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से देख रहा था। उसकी जान सूख गई। वह दोनों हाथों से हाथ डाल को पकड़कर उसे चिपक गए। अब उसकी नींद भाग गई। क्यों भाग गई उसकी नींद, क्योंकि वो डर रहा था। कई घंटे बीत गए पर शेर से जरा भी ना डरा। वह बार बार गुर्राता और उछल उछल कर लड़के को पकड़ने की कोशिश करता। कभी कभी तो वह लड़के के इतने नज़दीक आ जाता कि लड़का जोर से चिल्ला उठता। रात ज्यों ज्यों कटी, सवेरा हुआ। लड़के को कुछ भरोसा हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर चला गया, मगर शेर ने हिलने का नाम तक नहीं लिया। सारा दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। तो क्या हो रहा था, शेर वहां से गया नहीं। क्यों, क्योंकि उसे तो शिकार चाहिए था। क्या चाहिए था, शिकार। उस जगह से थोड़ी सी दूर पर एक झरना था। शेर कभी उस तरफ ताकने लगता। लड़के ने सोचा कि शेर प्यासा है, उसे कुछ आस बंदी की। जो ही मैं पानी पीने जाएगा मैं भी यहाँ से खिसक लूंगा मतलब चला जाऊंगा, जैसे ही शेर पानी पीने। आगे शेर झरने की तरफ चला। लड़का पेड़ से उतरने की कोशिश कर ही रहा था कि शेर पानी पीकर लौट आया। शायद उसने भी लड़के की मंशा समझ ली थी। वे आते ही इतनी जोर से गुर्राया और ऐसा उछला कि लड़के के हाथ पांव मानो पेट में घुस गए। मतलब ये नहीं कि अंदर चले गए, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा डर गया। जो त्यों करके वह दिन भी बीत गया। जैसे जैसे रात होती जाती थी, शेर की भूख भी तेज होती जाती थी। तीसरा दिन भी निकल आया। मारे भूख के लड़के की आंखों में तितलियां सी उड़ने लगी, क्योंकि अब वो कितना था, 3 दिन से भूखा भी था, तो उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। डाल पर बैठना भी मुश्किल हो रहा था। कभी कभी तो उसके जी में आता कि शेर मुझे पकड़ ले और खा जाए। उसके हाथ जोड़कर ईश्वर से विनती की, भगवान क्या तुम मुझ गरीब पर दया नहीं करोगे, क्या तुम मुझे कुछ मदद नहीं करोगे। शेर को भी थकावट मालूम हो रही थी। बैठे बैठे उसका जी भी ऊब गया था। वह चाहता था कि किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। और वो क्या करे, इधर उधर निगाह करने लगा और चिल्ला कर रोने लगा। कौन, लड़का। मगर वहाँ उसका रोना कोई नहीं सुनता। क्यों, क्योंकि वो तो जंगल था। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। वे पेड़ की फुनगी पर चढ़ गया और अपनी धोती खोलकर हवा में उड़ाने लगा कि शायद किसी शिकारी की नज़र पड़ जाए।
एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी भूख, सारी कमजोरी गायब हो गई। क्यों? कई आदमी झरने के पास खड़े उस उड़ती हुई झंडी को देख रहे थे। शायद उन्हें अचंभा हो रहा था कि जंगल में पेड़ पर झंडी कहाँ से आई। लड़के ने उन आदमियों को गिना, 1 2 3 4। कितने लोग थे वो? 4। और उसने क्या तरकीब से, उसने धोती बांधी थी तो वो उसको देख रहे थे। जिस पेड़ पर लड़का बैठा था वहाँ की जमीन कुछ नीची थी। उसे ख्याल आया कि अगर वे लोग मुझे देख भी लें तो भी उनको ये कैसे मालूम होगा कि इस पेड़ के नीचे 3 दिन का भूखा शेर बैठा हुआ। अगर मैं उन्हें होशियार ना कर दूं तो ये दुष्ट किसी न किसी को ज़रूर चट कर जाएगा। और ये सब क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो अपनी सूझबूझ से काम ले रहा था। तभी उस लड़के ने जोर से चिल्लाया और सुनते ही लोग रुक गए और अपनी अपनी बंदूकें संभाल कर उसको ताकने लगे। लड़के की चिल्लाए, होशियार रहो, होशियार रहो, इस पेड़ के नीचे शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते हुए लोग संभल गए, चटपट बंदूकों में गोलियां भरे और चौकन्ने होकर आगे बढ़ने लगे। वो क्यों होशियार कर दिया था उन्हें? एक पैरों की आहट पाते ही शेर चौंक उठा। उन चारों आदमियों को एक टीले की आड़ में देखा। वे इतने जोर से गरजा कि सारा जंगल हिल गया और उन आदमियों की तरफ छलांग लगाई। मगर वो आदमी तो पहले से तैयार थे। उन्होंने गोलियां चलाई और ठाए ठाए करके उस शेर को क्या किया, मार दिया। और चिड़िया पेड़ों से उड़ भागने लगी। लड़के ने नीचे देखा, शेर जमीन पर गिरा पड़ा था और वह क्या हिल भी नहीं रहा था। लड़की की खुशी का क्या पूछना, भूख प्यास का नाम तक ना था। चटपट पेड़ से उतरा तो देखा मालिक खड़ा है। वह रोता हुआ उसके पैरों पर गिर पड़ा। मालिक ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया और बोला, क्या तू 3 दिन से इसी पेड़ पर था? तब लड़के ने कहा, हाँ, मैं 3 दिन से इसी नीचे शेर बैठा हुआ था। मालिक, हमने तो समझा था कि किसी ने शेर ने तुझे मारकर खा लिया होगा। हम चारों 3 दिन से तुझे ढूंढ रहे। तूने हमसे कुछ कहा तक नहीं और चला आया। मैं डरता था गाय जो खो गई थी। मालिक, अरे पागल, गाय तो उसी दिन वापस आ गई थी। भूख प्यास के कारण वह शक्तिहीन हो चुका था। उसके बावजूद मालिक की बातों ने जैसे उसमें एक नई शक्ति भर दी थी और उसका चेहरा गाय के वापस आने की खबर सुनकर चमक उठा। तो ये किसकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद की। और शब्दार्थ आपको कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।